नमस्कार दोस्तों, एसएससी के UI01 के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार NCERT तथा NMMS एग्ज़ाम का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो दोस्तों 27 फरवरी को है, उसमें दोस्तों बहुत ही रोल निभाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने लायक हैं। तो दोस्तों मैंने अपने 4 वर्ष के अनुभव से मैं तैयार किया हूँ। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा आपका ना समय लेते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि तालिका 1 को तालिका 2 से जोड़िए। तो दोस्तों देखिए दिया हो बल दोस्तों किसका ऐसे मात्रक है? न्यूटन का है। दोस्तों दाब किसका ऐसे मात्रक है? पास्कल का है। शक्ति दोस्तों किसका ऐसे मात्रक है? तो दोस्तों शक्ति वाट का ऐसे मात्रक है। और ऊर्जा का ऐसे मात्रक दोस्तों जूल है। ठीक है दोस्तों, ऐसा जो भी ऑप्शन है आपका वही से होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 3। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये ग्राफ, ये वेग को प्रदर्शित करता है और ये समय को। दोस्तों वेग और समय को कौन प्रदर्शित करता है? इस तरह आपको ग्राफ दिखे तो दोस्तों एक समान त्वरण का परिचय देता है ये ग्राफ। अगला है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो दोस्तों 3 × 10⁵ जूल होता है, याद रखिएगा। कहता है कि डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। दोस्तों ठोस, द्रव, गैस, सबसे ज़्यादा इसमें ठोस में दोस्तों ध्वनि की गति तेज होती है, लेकिन दोस्तों ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, क्योंकि दोस्तों ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। दोस्तों माध्यम 3 ही होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। दोस्तों ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि तेजी से चलती है, वो भी सबसे ज़्यादा दोस्तों स्टील में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला कहता है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा ही होता है, और दोस्तों प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा बनता है। अगला है शुष्क सेल का ऋण ध्रुव किसका बना होता है? दोस्तों तो दोस्तों शुष्क सेल का ऋण ध्रुव जिंक का बना होता है, और दोस्तों धन ध्रुव कार्बन क्षार का बना होता है, याद रखिएगा। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बनता है दोस्तों। अगला है विद्युत चुंबक डैश की बनी होती है। तो दोस्तों विद्युत चुंबक नरम लोहा की बनी होती है। विद्युत चुंबक नरम लोहा की बनी होती है। अगला है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है या परावर्तित होने पर अपने पुराने पद से 90 डिग्री से विचलित हो जाती है। इसको आपतन कोण कितना होगा? दोस्तों तो कहने करते हैं दोस्तों कोई किरण ऐसे आई और किसी के साथ टकराई, तो उस टकराएगी या तो ऐसे चल जाएगी या तो ऐसे चल जाएगी, यही दोस्तों 90 डिग्री से वापस, लेकिन दोस्तों 90 डिग्री विचलित हो जाती है। तो आपतन कोण जैसे आएगी दोस्तों ऐसे इस तरह से चली जाएगी, यानी 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगला है श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है? दोस्तों तो याद रखिएगा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगला है क्वेश्चन है कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों मोटर नहीं होगा, रासायनिक ऊर्जा है नहीं, डायनमो रासायनिक ऊर्जा है नहीं, जनरेटर रासायनिक ऊर्जा नहीं, लेकिन दोस्तों बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला है कौन सी धातु, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु विद्युत का बेहतर चालक है? तो दोस्तों चांदी सबसे विद्युत का अच्छा चालक होता है, और दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाने लायक, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगला है दोस्तों सिनेबार डैश का अयस्क है। दोस्तों सिनेबार पारा का अयस्क है। पिछले बार पूछा गया था एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, अब की बार पूछा जाएगा सिनेबार का अयस्क कौन है? तो दोस्तों सिनेबार पारा का अयस्क है। अगला है बेकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रसायन हैं। तो दोस्तों इसमें होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला है बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है। तो दोस्तों बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है मीथेन। दोस्तों मीथेन दोस्तों गाय के जब पास करता है उस समय धान के खेती से या गोबर गैस से मीथेन गैस निकलते हैं। अगला है मार्स गैस के प्रमुख घटक हैं। तो दोस्तों मार गैस को मीथेन को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मार गैस मीथेन के मिलने से ही बनते हैं। अगला है डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है। तन्य मतलब दोस्तों खींच कर लंबा तार बना सकते हैं। तो दोस्तों सोना, ये यू मतलब सोना
1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक इसको तार खींचा जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सोना सबसे तन्य धातु है। और दोस्तों सबसे हल्का धातु लिथियम है और दोस्तों सबसे भारी धातु ओस्मियम है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला है सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है। दोस्तों सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ हीरा है दोस्तों, जो कार्बन का अपरूप है। अगला है सभी एसिड के लिए अम्ल आम तत्व है। तो दोस्तों सभी एसिड के लिए दोस्तों हाइड्रोजन आम तत्व है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कहता है मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो दोस्तों मैडम क्यूरी ने रेडियम तत्व की खोज किया दोस्तों, इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज क्या किया। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन ने किया। याद रखिएगा। और भी दोस्तों प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन खोज आप जरूर पढ़ के जाए। अगला है शक्कर के घोल में शक्कर एक है। तो दोस्तों शक्कर के घोल में शक्कर क्या है। तो दोस्तों शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। चीनी घोल में चीनी क्या है, घुला हुआ पदार्थ है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला है अम्ल वर्षा के लिए जल किसके जलाने के कारण होता है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा कोयला जलाने के कारण से होता है। ज़्यादा मात्रा में आप जब कोयला जलाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परत फट जाने के कारण से अम्ल वर्षा सीधे मात्रा में होती है। अगला है दोस्तों, अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों याद रखिएगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाए जाते हैं। ये दोस्तों खूब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है एड्स रोग का कारक कौन है। तो दोस्तों एड्स रोग विषाणु कारण से यानी वायरस कारण से होती है, आपको याद रखना है। अगला है रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन बी से कमी से दोस्तों बेरी रोग होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होती है। और विटामिन के की कमी से दोस्तों याद रखिएगा रक्त थक्का नहीं जमता है। और विटामिन ए की कमी से दोस्तों बांझपन हो जाती है, ई कमी से बांझपन हो जाती है। अगला है बीसीजी टीका किस रोग के बचाव के लिए होता है। तो दोस्तों बीसीजी टीका क्षय रोग यानी टीबी के बचाव के लिए होती है। अगला है मादा रोगाणु कोशिका या अंडे किसमें निर्मित होती है। तो दोस्तों अंडे का निर्माण होती है अंडा से, यानी दोस्तों ओवरी जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला है दोस्तों कोयला के खान में प्रयुक्त प्रदूषक गैस है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये प्रदूषक गैस है CO, बहुत ही कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों। ये अगर आपके शरीर में घुस जाए तो आपको उल्टी पुल्टी हो जाएगा, जान भी ले सकता है। अगला है कहता है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। और दोस्तों जोड़े में पूछे जाएँ तो आप जरूर 23 मारिएगा, 23 जोड़े होते हैं। अगला है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो दोस्तों ये होता है अर्थवर्म यानी दोस्तों किसान का मित्र केचुआ जिसको बोलते हैं। अगला है किसी गर्भवती महिला के प्रसवोपरांत निकलने वाले पहले दूध को कहते हैं। दोस्तों खीस या कोलेस्ट्रॉम कहते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कौन सा द्विगुणित है। दोस्तों अंडा द्विगुणित है, याद रखिएगा। अगला कौन सा पादप हार्मोन है। तो दोस्तों साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है दोस्तों। अगला है दोस्तों DNA का डबल हेलिक्स किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों DNA का डबल हेलिक्स दोस्तों वाटसन एंड क्रिक्स ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर 1। अगला है निम्नलिखित में से कौन जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों जैविक खाद का मुख्य स्रोत है हरा शैवाल। दोस्तों ये खूब पूछे जाते हैं। और दोस्तों दुनिया में अगर किसी चीज़ का जन्म हुआ तो सबसे पहला हरा शैवाल का ही जन्म हुआ था। लगभग दोस्तों 20 लाख करोड़ वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था। अगला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। अब दोस्तों सोशल साइंस से क्वेश्चन आ गए हैं। तो दोस्तों सोशल साइंस को आपको इग्नोर नहीं करना है, सोशल साइंस आपको पढ़ के जाना है। दोस्तों कोई भी आप पार्ट ऐसा ना करे छोड़ के जाए। दोस्तों इतिहास से क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और आर्य समाज के दोस्तों दयानंद सरस्वती हैं दोस्तों। भारत का
पितामह दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों विवेकानंद ने किया, और इसके गुरुजी का नाम था स्वामी सहजानंद, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया दोस्तों, और पहली अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपको इसको पक्का याद करके जाना है। अगला है प्लासिक युद्ध लड़ा गया? दोस्तों प्लासिक युद्ध 1757 में लड़ा गया, और दोस्तों ये प्लासिक सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच लड़ाया गया, लॉर्ड क्लाइव के बीच। अगला है दोस्तों 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा 1857 क्रांति सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ। अगला है क्वेश्चन जहांगीर की मृत्यु कब हुआ? दोस्तों जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ? तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 में, और दोस्तों अकबर की मृत्यु हुआ था 1605 में, सॉरी दोस्तों बाबर का। अगला है हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर, विनोबा भावे, ये सभी दोस्तों क्रांतिकारी सेना थे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 8 अगस्त उस समय दिन था, गांधी जी इसका शुरुआत करने वाला है। और दोस्तों इसी में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, और इससे खुश होकर सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रपिता के उपाधि से सम्मानित किया था। वो भी दोस्तों अपने देश से बाहर रंगून बर्मा से इन्होंने इनको बापू कहा था रेडियो के माध्यम से। अगला है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता के हैं ना? तो दोस्तों ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। और दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को शिवानंद गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप एक मिनट इग्नोर ना करिए, नहीं तो आपका एक नंबर दोस्तों आपको ले डूबेगा, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को घोर कर पी जाए। अगला है दोस्तों किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये था कैवेंडिश बेंटिक, दोस्तों इसके समय में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ। और दोस्तों और मैकाले के समय भी शुरू किया गया था। अगला है प्राचीन भारत का नेपोलियन है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था। दोस्तों ये घटना रॉलेट एक्ट यानी अंधा कानून के विरुद्ध एक जनसभा में जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। इसी जहाँ पे बैठे थे उस जगह का नाम था जालियांवाला, और दोस्तों सभी लोग मारा गए, इसलिए नाम रखा गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला है दोस्तों भूगोल से। भूगोल दोस्तों है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। दोस्तों आपको राष्ट्रीय उद्यान पार्क जाना, एक ना एक आपसे क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। अगला है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो दोस्तों कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम काली मिट्टी होती है। अगला कहता है कौन रबी फसल है? तो दोस्तों चावल रबी फसल है, यानी आपको फसल के बारे में पढ़ के जाना है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 8 मिनट। ऐसे होता है दोस्तों 500 सेकेंड, और इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड होती है, लेकिन यहाँ पे लगभग बोला तो यानी 8 मिनट आपका आंसर सही होगा। अगला है पृथ्वी से बढ़ते दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो दोस्तों शुक्र तो छोटा है, बुध उससे थोड़ा बड़ा है, मंगल उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा दोस्तों बृहस्पति ग्रह है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है संसार का सबसे बड़ा महादेश? दोस्तों एशिया महादेश है। उसके बाद दोस्तों अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, दोस्तों अफ्रीका, यूरोप, और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका महादेश। अगला है दोस्तों और दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा देश रूस है, और सबसे छोटा देश दोस्तों वेटिकन सिटी है। लेकिन दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन के पास है, और सेकेंड नंबर पे हमारे भारत के पास है दोस्तों। लेकिन कुछ दिन 2027 तक हम चीन को पीछा छोड़ देंगे जनसंख्या के मामले में। अगला है दोस्तों
बिहार की जलवायु मुख्य रूप से कैसी है? तो दोस्तों बिहार की जलवायु मानसून है। अगला है सफ़ेद रंग के किस प्रकार के क्षेत्र को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों बर्फ वाले क्षेत्र को मानचित्र पर सफ़ेद भाग से दिखाए जाते हैं। अगला है रिएक्टर स्केल किसको मापता है? तो दोस्तों भूकंप को मापता है रिएक्टर स्केल, याद रखिएगा। अगला है डोलड्रम। डोलड्रम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों शांत समुद्री क्षेत्र है, जहाँ पे समुद्र से शांत रहता है उसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? डोलड्रम बोलते हैं। दोस्तों अगर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन की संकटग्रस्त प्रजाति को किस बुक में रखा जाता है? तो याद रखिए दोस्तों रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अगला है दोस्तों काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा तो तमिलनाडु है दोस्तों, क्योंकि काजू दोस्तों बलवाई क्षेत्र में होता है, थोड़ा हमारा शुष्क चाहिए, इसलिए तमिलनाडु में होते हैं। अगला जो है राजनीतिक शास्त्र से, राजनीतिक शास्त्र से संबंधित दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा भी पढ़ के जाइएगा, पिछला जितना भी प्रीवियस से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप दोस्तों 11-12 में 12 क्वेश्चन में आप 10 सही करके आइएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आप प्रीवियस क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाए और प्रीवियस क्वेश्चन आप लगा के जाए, ताकि दोस्तों आपको आपका नंबर में इजाफा हो सके। जितना जो दोस्तों घिसेगा वही चमकेगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों मेरा एक ही मोटो है, झुकेगा नहीं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षण दोस्तों ना ही राष्ट्रपति होते हैं, ना ही संसद होते हैं, ना ही मंत्रिपरिषद। दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय होते हैं जो हमारे संविधान को बचाते हैं। अगला है सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? दोस्तों याद रखिएगा विधायक का कानून बनाता है, न्यायपालिका न्याय करता है, कार्यपालिका काम को देखता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, वह कोई भी कानून बन जाते हैं। कहता है एक प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? दोस्तों प्रधानमंत्री दोस्तों बहुमत दल का नेता हो सकता है। लेकिन पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया था बहुमत दल का नेता कौन होगा, और ऑप्शन था मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है दोस्तों, और भी निर्वाचन आयोग दोस्तों, तो उसका आंसर होता मुख्यमंत्री। यदि याद रहे बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री होगा। अगला है और अभी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला है दोस्तों किस सदन को संसद का निम्न सदन कहा जाता है? तो दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन जाता है दोस्तों, इसको लोअर हाउस इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में तो लोकसभा बोलते हैं। और दोस्तों यह अनुच्छेद 81 में है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं, एक होते हैं राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। तो दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। अगला है दोस्तों कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं राष्ट्रपति जी। और दोस्तों राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ने का आयु होती है दोस्तों 35 वर्ष। और दोस्तों राष्ट्रपति 5 सालों के लिए पद पे बैठते हैं। और दोस्तों इसका शपथ मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति अपना शपथ जो त्यागपत्र होते हैं उपराष्ट्रपति को सौंप देते हैं, याद रखिएगा। ये सब भी जो मैं बोल रहा वो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति होता है? दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति याद रखिएगा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, यानी दोस्तों राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करेंगे, जो उस राज्य के राज्यपाल होंगे। अगला है दोस्तों किसी भी राज्य, जैसे बिहार मान लेते हैं तो बिहार के राज्यपाल अभी फागू चौहान है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अगला है दोस्तों भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों 1946 में याद रखिएगा बने थे, लेकिन दोस्तों वो अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन दोस्तों 2 दिन के बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अगला है जनतंत्र में किस पर शासन होता है? तो जनतंत्र में दोस्तों जन मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन, लोगों का शासन, यानी जनता पर ही शासन होता है, जिसको हम लोग दोस्तों लोकतंत्र बोल सकते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रीय झंडा में श्वेत रंग किसको दिखाता है? दोस्तों सत्य और शांति को दिखाता है, याद रखिएगा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों पंचतंत्र दोस्तों जयदेव के द्वारा लिखा गया। अगला है दोस्तों लोकसभा की अधिकतम
सदस्य कितनी हो सकती है? तो दोस्तों 552 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा अभी 2026 तक तो नहीं हो सकती है, 2026 तक नहीं हो सकती, ये लिखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत बेनिफिट मिले, क्योंकि दोस्तों इसमें एक एक गुण कूट कूट कर भरा गया है। तो दोस्तों आप इसको देखते रहें। चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।